हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज चल रही थी जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपके पिछले एग्जाम्स में कुछ टाइप्स के जो क्वेश्चन आए हैं, आज मैं उसमें से 2-3 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा, उनका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, कैसे उन क्वेश्चंस को आप करते हो और क्या उसका आसान तरीका है करने का। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास कोई 4 समांतर रेखाओं का एक समुच्चय है जो 4 समांतर रेखाओं के दूसरे समुच्चय को प्रतिच्छेदित करती हैं। बनने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या बताइए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट्स ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमारे पास 4 सेट है। ठीक है, 2 सेट है, एक 4 लाइन का ऐसा सेट है जो आपस में पैरेलल है, एक इसको इंटरसेक्ट करने वाली 4 लाइंस का सेट है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो ये चारों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल है। तो हमको बताना है कि कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं, हमको नंबर बताना है कि हमारे पास कितने समांतर चतुर्भुज बन सकते हैं। पहले तो ये जानिए, आपको कोई भी समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमको चाहिए क्या होता है, हमको 2 लाइंस चाहिए होती हैं इस तरीके से, ये आपस में क्या हो, पैरेलल हो। फिर हमको 2 इंटरसेक्ट करने वाली ऐसी लाइंस भी चाहिए होती हैं। ठीक है, जो इनको काट दें, मतलब 2 हमको क्या चाहिए, 2 लाइंस ऐसी चाहिए। ठीक है, जो आपस में पैरेलल हो, फिर इनको इंटरसेक्ट करने वाली 2 लाइंस और चाहिए। ठीक है, जो इनको काट दे तो हमारा क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे 4 लाइंस थी, कितनी लाइंस थी, 1 2 3 और 4 लाइन इधर है, और यहाँ कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 और 4 लाइन यहाँ भी हैं। 4 लाइंस आपकी सीधी वाली हैं, 4 लाइंस आपकी पड़ी हुई वाली हैं। अगर इनमें से हम कोई भी 2 लाइंस चुन लें, 1 2 3 4, इसमें से कोई 2 लाइन चुन लें और इसमें से कोई 2 लाइन अगर हम चूज कर लेते हैं तो हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इनमें से कोई 2 लाइन चुनूं तो चुनने का तरीका क्या होता है, आप ये जानिए, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है चुनने का या चूज करने का। वो क्या होता है आपका, NCR। मतलब हमारे पास कोई n चीजें हैं, उसमें से अगर हम R चीज को चूज कर रहे हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है NCR का। और NCR का फॉर्मूला होता क्या है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और फिर हम कहते हैं n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इन 4 लाइन में अगर 2 लाइन चुनूं तो क्या हो जाएगा यहाँ 4C2। ठीक है, और अगर मैं इन चारों लाइंस में से 2 लाइंस चुनूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4C2। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को मिलाने पे हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, हमारे टोटल नंबर्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर ही तो हमारा क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 4C2। अब 4C2 निकाल लीजिए आप, 4C2 आपका क्या होगा, ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर आप 4 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है ये। यहाँ क्या बचेगा आपका 2 गुणे 1 2 गुणे 1, ये आपका 2 इंटू 2, ये 4 से 4 कट गया, यानी कितने पैरेललोग्राम आ गए आपके, 3 दूनी 6 पैरेललोग्राम आ गए। एक में पैरेललोग्राम नहीं आएगा 4C2। इसमें हम इन लाइन को कितने तरीके से चुन सकते हैं, 6 तरीके से चुन सकते हैं, और इसमें भी 6 तरीके से ही चुन सकते हैं। यानी 6 आपका यहाँ आ जाएगा, 6 आपका यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को क्या करना था, हमको मल्टीप्लाई करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, 36 पैरेललोग्राम हो गया। हमारा क्या हो गया, 36 पैरेललोग्राम हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कितने पैरेललोग्राम्स हो गए, 36। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 क्षैतिज लाइन और 4 ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी 4 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 4 आपकी क्या है, वर्टिकल लाइंस है। ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है स्क्वायर और रेक्टेंगल कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं आपको बताने हैं, मैक्सिमम स्क्वायर और मैक्सिमम रेक्टेंगल। ये आपका सीसेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। ठीक है, उसका बेसिक आइडिया भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया और ये भी बता दिया कि उस क्वेश्चन को करते कैसे। ठीक, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि 12 भुजाओं
वाले बहुभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब की बार हमको क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। अब इंग्लिश में क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। पहले तो ये कह रहा है कि 12 साइड का हमारे पास कोई पॉलीगन है और उनकी वर्टिसेस को आपस में मिलाना है, उनके शीर्षों को आपस में मिला के हमको बताने हैं कि कितने त्रिभुज या कितने ट्राइंगल्स हमारे बन सकते हैं। पहले तो मैं ये देख लेता हूं, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा चतुर्भुज है या क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हमको ट्राइंगल बनाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। ट्राइंगल बनता कैसे है, पहले तो ये जान लीजिए कि ट्राइंगल बनता कैसे है। अगर 3 पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें या जो मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, ट्राइंगल बन जाता है। अब क्वाड्रिलेटरल के पास आपके कितने वर्टिसेस या शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। अगर इन 4 शीर्षों में से या 4 वर्टिसेस में से अगर मैं किन्हीं 3 को मिला देता हूं, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ट्राइंगल। ठीक है, किसी भी 3 को मिला सकते हो आप। अगर आप इधर से मिलाओगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। यानी हमारे पास अगर 4 साइड थी तो उस साइड में हमने क्या लिया, 3 वर्टिसेस को लिया। ठीक है, 4 साइड थी तो 4 हमारे पास वर्टिसेस थी, 4 शीर्ष थे हमारे पास। अगर उन 4 शीर्षों में से मैंने क्या लिया, 3 शीर्ष लिया तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया। यानी 4C, 4 शीर्ष थे, इनमें से 3 शीर्षों को कितने तरीके से चुना जा सकता है या कितने तरीकों से कंबाइन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कंबाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। ये आपका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कोई आपके n आर्टिकल्स में से अगर आप कोई r आर्टिकल्स को चूज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला बनता है। यहां क्या था, 4 वर्टिसेस थी, उनमें से 3 वर्टिसेस को हमको चुनना था, तो हमने कैसे चुना, 4C3 के तरीके से। यहां आपका क्या बन जाएगा, अगर आप 4C3 को सॉल्व कर दोगे तो यहां आपका मिल जाएगा कि कितने ट्राइंगल आपके क्वाड्रिलेटरल में फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 12 साइड्स है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हमको 12 साइड्स बताना है तो कोई दिक्कत नहीं, अब की बार हम 12 साइड्स में से चुन लेंगे। 12 साइड्स में चुनना है तो 12C3 हो जाएगा आपका, 12C3 आ गया आपका। अब इसको ओपन कर लो आप, ये क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा रहे हैं, n ऊपर लिखा जाता है 12 फैक्टोरियल, नीचे फिर आपका क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 यानी आपका क्या आ गया 9 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देख लो कैसे बनेगा, 12 गुणे 10 गुणे 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल और 3 को अगर आप ओपन करोगे तो ये क्या बनता है, 3 दूना 6 गुणे 1 यानी 6 बन गया। और यहाँ आपका 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा ये आपका। फिर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 से आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 220। 220 ट्राइंगल बन सकते हैं आपके अगर आप कोई 12 साइड्स का क्या ले रहे हैं, पॉलीगन ले रहे हैं। ठीक है, कितने, 220। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। कह रहा है कि कितने हम विकर्ण खींच सकते हैं, कितने विकर्ण हो सकते हैं हमारे अगर मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं, शीर्ष को ज्वाइन कर रहा हूं, किसके, किसी अष्टभुज के या किसी ऑक्टागन के। तो पहले फिर से वही देख लेते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं ले रहा हूं क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या बताना है, मुझे इसमें बताना है कि कितने इनके शीर्षों को मिला के, इनके वर्टिसेस को मिला के हम क्या कितने बना सकते हैं विकर्ण। अब आप देख लीजिए इनके पास कितने शीर्ष हैं, मैं जो एग्जांपल लिया हूं क्वाड्रिलेटरल का, इसके पास 4 शीर्ष हैं आपके। अगर आपको डायगोनल बनाना है तो किन्हीं 2 शीर्षों को आप मिला दोगे, किन्हीं 2 शीर्ष को अगर आप मिलाओगे तो डायगोनल बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बनेगा ही बनेगा, बन सकता है डायगोनल। क्यों, अब अगर आप ये देखो कि अगर मैं इसको मिला रहा हूं और इसको मिला रहा हूं तो ये एक तरीके से ये मिल रहा है, ठीक, ये भी तो मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। इन दोनों वर्टिसेस को आप मिलाओगे तो ये वाली साइड मिलेगी, ये वाली साइड मिलेगी, लेकिन क्या इसको हम डायगोनल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यानी हमारे पास क्या था, 4 वर्टिसेस थी, उसमें से कोई 2 वर्टिसेस हमको लेनी थी तो हमको हमारा क्या बन जाता, डायगोनल बन जाता। लेकिन अब हमको साइड को हटाना पड़ेगा क्योंकि साइड हमारा डायगोनल तो हो नहीं सकता। तो साइड है कितनी, 4। अगर क्वाड्रिलेटरल लिए थे तो 4 साइड्स हैं, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना क्या आ जाएगा, आपका डायगोनल आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल था नहीं, यहाँ क्या था हमारा ऑक्टागन था यानी अष्टभुज था। तो हम क्या करेंगे, अष्टभुज में से 8 में से कितना चुनेंगे वर्टिसेस, उसके 2 वर्टिसेस चुनेंगे और क्या घटा देंगे, 8 घटा देंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या
चार, अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे थे तो इसके पास 4 वर्टिसेस थी, 4 वर्टिसेस में हम क्या कर रहे थे, 2 वर्टिसेस को चूज कर रहे थे डायगोनल बनाने के लिए। मैं कह रहा था जरूरी नहीं है कि बने ही बने, और अगर मुझे ये जानना है कि कब बनेगा तो हमको क्या करना पड़ रहा था, हमको साइड्स को माइनस करना पड़ रहा था। ठीक है, अगर हम साइड्स को माइनस कर देते थे तो हमारा क्या आ जाता था, कितने हमारे डायगोनल पॉसिबल हैं, हमारे कितने डायगोनल बन सकते थे। अब अगर हमारे पास ऑक्टागन था तो ऑक्टागन में 8 सीट्स होते हैं, आपके 8 वर्टिसेस होते हैं, उसमें से मैंने कितने चूज किए, 2 चूज किए, और अब हमको घटाना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स घटानी पड़ेगी। अब आप 8 सीटों को ओपन कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, और ये आपका क्या रहेगा -8। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ आपका -8 रहेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 8 गुणे 7 हो जाएगा, ये बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ आपका 6 फैक्टोरियल, यहाँ आपका क्या आ गया 6 फैक्टोरियल से आप माइनस क्या है हो गया आपका 8, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, ये आपका क्या हो गया 8 सते 56, 56 बटे 2 यानी 28 माइनस 8, और 28 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी हम किसी ऑक्टागन में कितने डायगोनल बना सकते हैं, उनके वर्टिसेस को मिला के 20 विकर्ण पॉसिबल हैं आपके। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला बताने से बढ़िया हमने क्या किया, आपको बेसिक आइडिया ही दे दिया। ऐसे क्या होता है, आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं, क्लियर होता है। ठीक, चलिए आज के लिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। लेकिन अगली क्लास में मिलने से पहले आप लोग क्या काम करेंगे, ये जो होमवर्क दिया है मैंने, इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर करके आइएगा। और अगर नहीं आता है ये क्वेश्चन आपको, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। हम अगर हम अपनी अगली क्लास में आएंगे तो हम आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।